क्या आप भी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कंपनियों की न्यूज़, जिसके द्वारा आप कंपनियों के बारे में जान पाते हैं। उसके साथ साथ किस किस कंपनी को रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर FNO बैन में, और हॉट पिक्स कौन सी कंपनियों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर बाजार सुबह सुबह जिसमें हम तैयार करते हैं किस तरह से हमारी आज की रणनीति रहेगी। और इसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO की न्यूज़। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकें। क्यों? आज फिर निफ्टी 50 ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया। अब तो ऐसा लग रहा है अब की बार 17,000 के पार। इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे बाद में, बाजार हमें हलचल। पहले शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स की। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ। ये वो कंपनी है जो अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और एक दिग्गज रेपुटेशन कमांड करती है। और उस सेक्टर के अंदर जब उस सेक्टर के प्रोडक्ट की चर्चा होती है तो सबसे पहले ध्यान इसी कंपनी का आता है। बड़े ऐसे ऐसे वक्त आए, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर आए, पर इसको अपनी फर्स्ट पोजीशन से देश में उखाड़ नहीं पाए, और इस वक्त ये एक अच्छे भावों पर उपलब्ध है। तो आप पहचान सके मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसका नाम M से शुरू होता है। अगर आप कंपनी को पहचान गए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए। बिल्कुल ठीक पहचाना कई लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की। आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। तो साहब, बेहतरीन कंपनी, कहते हैं नगीना है नगीना। इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको टक्कर देने की कोशिश की, विश्व की विख्यात कंपनियों ने इसको इंडिया में टक्कर देने की कोशिश करी, पर इंडिया में कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अनडिस्प्यूटेड लीडर इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा मार्केट शेयर कमांड करने वाली यही कंपनी है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड की। यह कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उस वक्त ये जॉइंट वेंचर था सरकार का और जो सुजुकी कॉरपोरेशन, मोटर कॉरपोरेशन है जापान की, उनके बीच में। उसके बाद ये कंपनी जो है 2002 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की सब्सिडरी बन गई, और आज भी ये सबसे बड़ी, मतलब देखा जाए SMC की भी ये सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनी है। उसके SMC की और भी सब्सिडरी कंपनी है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनी ये है। और आज भी इसके अंदर 56% से ऊपर का स्टेक सुजुकी मोटर्स का है, और ये इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। आइए इसके हम खास बातें देखते हैं। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव है, 6625 है। अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका 52 वीक हाई 8400 है और लाइफ टाइम हाई 9,900 से ऊपर का है, और इसका 52 वीक लो 6,270 है, यानी इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास आ गई है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो अभी 39 है। शेयर की बुक वैल्यू जो है 1738 है, जिसके मुकाबले ये 6625 में बाजार में उपलब्ध है। कंपनी के जो शेयर की डिविडेंड यील्ड है वो 0.68% है। ROC और रिटर्न ऑन इक्विटी इस वक्त मॉडेस्ट नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के चलते ऐसा पीरियड रहा है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका भारी प्रभाव पड़ा है। कंपनी की अच्छी बातों की बात करें, ये एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के जो आने वाले क्वार्टर्स हैं अच्छी रिटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कंपनी का डिविडेंड पे आउट खुला है लगभग 32% के आसपास। कंपनी के साथ जो कॉन्स हैं थोड़े बहुत, पहला, कंपनी का जो स्टॉक है वो 3.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पीछे पुअर रही है, 4.09%। 5 सालों की बात करें, कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में 8% से थोड़ा कम दिया है, जो कि ठीक नहीं है। कंपनी की इनकम के अदर इनकम्स लगभग 2400 करोड़ की है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो आप देखेंगे इस वक्त कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बढ़िया नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़िया है 40%, क्योंकि गिरने की वजह से, कोरोना की वजह से सेल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी खराब हुई। तो इस साल की जो खराब सेल्स है उसने सारे के सारे कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करके खराब कर दिया। यही हाल प्रॉफिट ग्रोथ का है। प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में चले गए, पर ट्रेलिंग 12 मंथ के अच्छे खासे 27% के आसपास है। यही बात स्टॉक के प्राइस के ऊपर लागू होती है, यही बात रिटर्न ऑन इक्विटी पे। आप रेशोज देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, पर मेरा पर्सनल फीलिंग है ये जो पिछले सालों में जो पिछला जो लेटेस्ट हाल रहा है 20-21 का, इसमें जो बुराई आई है कोरोना की वजह
वजह से जो दिक्कतें आई हैं उसके चलते कंपनी का जो रिकॉर्ड है कंपाउंडिंग का वो खराब हो गया। आने वाले वक्त में मुझे लगता है इसमें खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते हुए ये पूरा का पूरा सेक्टर की रीरेटिंग होगी, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे और स्क्रैपेज पॉलिसी के चलते लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करके नए प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये कंपनी जो है सीएनजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। डीजल के इंजन मेरा ख्याल एक ही मॉडल में इसके आते हैं, बाकी सब में इसने डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया और धीरे धीरे पेट्रोल भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कंपनी का सीएनजी पे रहेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रहेगा। सीएनजी में मुझे लगता है इंडिया की शायद ये सबसे बड़ी कंपनी निकल के है, ऐसा मेरी फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप अपने लेवल पे गूगल करके सर्च करिए, अपनी तसल्ली करिए। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास माल ही नहीं है। 5% से कम की रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है। आप देखेंगे लगातार रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम होती जा रही है। प्रमोटर्स के पास बड़ा अच्छा हिस्सा है 56% का, और एफआईज के पास एक बड़ी होल्डिंग है लगभग 23% की, और डीआईज के पास भी बड़ी होल्डिंग है लगभग 16% की। और पब्लिक का अगर आप देखेंगे रेशियो लगातार कम हो रहा है। हालांकि मार्च 2021 में बढ़ा था, पर जून 2021 के क्वार्टर में फिर से कम हो गया। तो ये थी इस कंपनी की छोटी सी कहानी। अब इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए कितने समय से लगातार शेयर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कल भी एक भारी इसने गिरावट दिखाई थी वॉल्यूम के साथ, कल और परसों वॉल्यूम ज़्यादा थे, गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। आज इसने एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया। आप देखेंगे एक वी शेप रिकवरी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके चलते आज एक ठीक ठाक से, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक ठाक से वॉल्यूम के साथ आज इसने वी शेप रिकवरी की है। इसका आरएसआई आज काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 41 के लगभग आ गया है। और बड़े लंबे से जो बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है आज, उसमें ऐसा लग रहा है शायद आने वाले वक्त में बियरिश क्रॉसओवर की समाप्ति हो जाए और बुलिश क्रॉसओवर बन जाए। बेटा मैं एक बात का डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो मैं शेयर एमके जो स्टॉक टॉक्स लाता हूँ उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप ये शेयर खरीदें, कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता। मेरे पास ये मेरी शेयर के अंदर 3-4 पोजीशन है, फिजिकल होल्डिंग भी है, पुट्टे भी बेची हुई है, फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी भी लगाई हुई है। मैं इस शेयर में लगभग हर महीने काम करता हूं, मुझे ये शेयर अच्छा लगता है। मेरी आपको कोई, अब मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं देखता हूं कोई शेयर अच्छे रेटों पे उपलब्ध है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। इसका मतलब मैंने चर्चा करी तो ये मतलब नहीं है कि कल से ये शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अभी ये शेयर गिरता रहे, काफ़ी समय तक गिरे, उसके बाद रिकवरी ले। मुझे लगता है ये शेयर अब अट्रैक्टिव रेट्स पर आ गया है और गिरावट के साथ मैं इसमें और लेने की कोशिश भी करूंगा। तो मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी शेयर लेते हैं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से लें। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लाना है, एक नॉलेज प्रदान करना है, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मैं आपको नॉलेज देता हूं। उसके बाद आप इसकी रिसर्च करिए, आपको लगता है अगर ये ओवर प्राइस है वेट करिए, जब ये आपके लेवल पे आ जाए तब खरीद लीजिए। आपको लगता है इसका ये रेट अच्छा है आप खरीद लीजिए। आप खरीदें ना खरीदें, प्रॉफिट या लॉस सब आपका है। मैंने तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन में डाला है। मेरा काम केवल ज्ञान बांटना, कहते ना ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आपको मेरी ये बात, मेरी ये भावना अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए। और आपको ऐसी कौन सी कंपनी लगती है जो इस वक्त अच्छे रेटों पे आ चुकी है, जिसका ज्ञान हम अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल और शुरुआत करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50। निफ्टी 50 के आगे सलाम है, सर झुका दिया है। ये सीख लिया कि निफ्टी 50 को जिसने किया शॉर्ट उसकी खुल गई पैंट। तो जो भी निफ्टी 50 को शॉर्ट करेगा उसकी पैंट खुलेगी। अभी लगातार ये नजर आ रहा है। आज जो निफ्टी 50 ने रंग दिखाया है, 16,951 का जो हाई बना है, सबके कपड़े खुल गए हैं। अब यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बन के ये आता है नजर कि भैया अब 16,951 का हाई बना लिया, 17,000 काटेगा नहीं और धर 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 करके आने वाले वक्त में गिरेगा। अब लोगों ने जिन्होंने लॉन्ग कर लिया है उनकी पिटाई करेगा। शॉर्ट वालों की तो कपड़े के साथ साथ पता नहीं क्या क्या उतार के ले गया है, क्योंकि वो तो बेचारे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं, जल्दी जल्दी शॉर्ट कर ले। ऐसा मुझे लगता है लोग शॉर्ट करना बंद करेंगे, ये गिरेगा। पर दूसरा व्यू पॉइंट है, भाई साहब इतना स्ट्रांग हो गया, इतना तेज हो गया, बिना रुके भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अभी तो ये 17 काटेगा और 17.5 का भी लेवल हमको दिखाएगा। तो दोनों व्यू पॉइंट लोगों के सामने हैं, दोनों व्यू पॉइंट बाजार में उपलब्ध हैं, दोनों बातें लग रही हैं। पर मेरी पर्सनल फीलिंग अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा अब रिस्क टू रिवॉर्ड ऊपर जाने में कम नजर आता है और रिस्क टू रिवॉर्ड नीचे जाने में ज़्यादा नजर आता है। तो आप अपना लेकिन विचार अपने हिसाब से करें। आइए अब बात करते हैं आज की कैंडल। देखिए कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो मैं एडमिट करूंगा इस बात को, ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है इसने एमकेजे गैप फिलिंग थियरी और एमकेजे जिगजैग थियरी दोनों की पुड़िया बनाकर, छोटी सी एकदम, पहले पुड़िया बनाई और छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ऐसी जगह घुसा दी है कि लोग सोच भी नहीं सकते वो कहाँ चली गई।
कहने का तात्पर्य है कि दोनों थ्योरी फेल हो चुकी हैं। पीछे काफ़ी लंबे समय तक हम एमकेजे जिगजैग थ्योरी की बात कर रहे थे, बड़ी कामयाब थी। फिर एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो आप देखेंगे लगातार कामयाब होती थी, पर अब इस चार्ट के अंदर देखेंगे 3 गैप रह गए हैं। आज और कल की कैंडल का भी गैप और पीछे भी 2 गैप छूटे हुए जो फिल होने का नाम नहीं ले रहे। तो हम यही बोलेंगे, एडमिट करेंगे एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी की लग गई जी, लग गई। क्या वाट लग गई, छुट्टी हो गई, पुड़िया बन गई, पुड़िया गुम गई, सब कुछ हो गया एमकेजे आप देखिए गैप फिलिंग थ्योरी के साथ। और एमकेजे जिगजैग थ्योरी क्या है हम भूल ही गए हैं। इतना समय पहले लग रही थी, अब तो याद ही नहीं है थ्योरी क्या है। तो मेरा तो ये मानना है। आपको क्या लगता है ये जो गैप क्रिएट हुए हैं क्या ये फिल होंगे? अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिए। और मुझे तो ये लगता है कि भाई गैप फिल होंगे बट टाइम लगेगा। पर कुछ गैप तो इतने नीचे के लग रहे हैं ना, वो तो लगता है पता नहीं फिल भी होंगे या नहीं। जो 5750-700 के आसपास है उनका तो फिल होना इस वक्त लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। पर साहब ये शेयर बाजार है, जब कोई चीज़ लगता है अब नहीं होगी तभी होती है। हमें लग नहीं रहा था बाजार 17,000 इतनी जल्दी आ जाएगा, ये तो था 17,000 आएगा, पर इतनी जल्दी आ जाएगा कोई विश्वास नहीं था, आ गया। तो भैया शेयर बाजार में तो वो सब देखने को मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। आइए अब बात करते हैं एमएससीआई चार्ट पर। साला जो बुलिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा था, आज उसकी भी पुड़िया बनाकर ऑपरेटर ने ऐसी जगह घुसा दी कि वो फट से हरा हिस्टोग्राम आ गया है और सारा का सारा बुलिश क्रॉसओवर जो मंदा पड़ रहा था आज बिल्कुल फुल टॉस स्ट्रांग हो गया। आरएसए ने तो सबकी मम्मी पापा कर दिया, 80 के लेवल को टच कर दिया, फुल टॉस ओवर बॉट जोन में पहुंच चुका है निफ्टी 50। पढ़ाई, टेक्निकल एनालिसिस, नॉलेज, अकल, लॉजिक, सब बातें कहती हैं अब इसको गिरना चाहिए कम से कम 500 से 1000 पॉइंट। पर बत्ती लग गई सारी नॉलेज की, बत्ती लग गई सारी फीलिंग की, बत्ती लग गई सारी लॉजिक की, बैंड बज गई इन सब चीजों की, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या बोले, नॉलेज गई पेड़ खाने, कहते हैं पानी पीने, और लॉजिक गया तेल लगवाने। अब सारी चीजें ऐसी जगह चली गई कि नजर ही नहीं आ रही है। तो इस वक्त लॉजिक वॉजिक की तो पूरी कहना चाहिए ऑपरेटर ने पुड़िया बनाकर ऐसी जगह डाला है, मैं क्या बोलूं यार, अब शब्द ही खत्म हो गए हमारे पास। तो ये जो हालत है वो तो इस तरह की है। अब आप देखिए आज टॉप परफॉर्मर था भारती एयरटेल, गोली बन गया साहब, और इसका राइट्स भी अनाउंस हो गया। राइट्स का कई बच्चे पूछ रहे थे क्या मतलब होता है। राइट्स का मतलब होता है मेरे ख्याल 20 शेयर्स के ऊपर एक है। अगर आपके पास 100 शेयर तो आपको 5 राइट्स के फॉर्म आएगा आपके पास, मतलब ऑनलाइन आएगा और उसमें आप 5 शेयर अप्लाई कर सकते हैं 535 के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल वालों ने बड़ा महंगा राइट निकाला है 535 के रेट पे। वैसे सला 450-480 का निकालते, क्योंकि 535 तो अभी कुछ समय पहले धक्के ही खा रहा था। पर कोई बात नहीं, चलो कंपनी भी मुनाफा उठाने के चक्कर में लगी रहती है। तो आज भयंकर तेजी भारतीय एयरटेल में देखी गई और सबसे ज़्यादा गिरावट टेक महिंद्रा, नेस्ले, आइशर मोटर में, इन्फोसिस में, टीसीएस, विप्रो और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में देखने को मिली। केवल यही शेयर थे 7 जो आज गिरे हुए थे, बाकी सारे शेयर हरियाली में नाच रहे थे, गा रहे थे। क्या बोले यार, इतना हरियाली का माहौल हो गया है। अब तो जिसने शॉर्ट किया उसकी गई लुंगी खुल, अब वो तो लुंगी खोल के बेचारा संभालते हुए अपनी इज्जत इधर से उधर दौड़ रहा है। अब क्या करें, शॉर्ट वालों का तो बैंड बच चुका है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर लगता है बाजार अभी नहीं काटेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 17,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पुट का कम है। पर 16,900 की तो बत्ती आज लगी चुकी है, तो 16,900 तो स्ट्रैडल बन के नजर आ रहा है। और नीचे में हमें ऐसा लग रहा है कि 16,700 नहीं काटता इस एक्सपायरी तक, ये पक्की बात है। बाकी शेयर बाजार है, शेयर बाजार में जो नहीं लगता वो ज्यादा ऑपरेटर ऐसी बत्ती बनाता है कि आदमी के मुंह से आ ऊ ई ऊ ए ये निकलता रहता है। तो अब क्या बोलें यार, जो मैक्सिमम पेन है वो 16,700 के लेवल पर है। अब देखिए इस वक्त आप पीसीआर को देखिए, पीसीआर 1.49 पे आ गया है। अब पीसीआर भी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। 1.49 काफी अच्छा ओवर लेवल है। इसका मतलब ये नहीं यहां से गिर जाएगा, ये 1.7 तक भी मैंने देखा है, कई बार 2 तक भी पहुंचने की कोशिश करता है, यानी अभी भी इसमें गुंजाइश है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अब वो यही कह रहा है कि अब बाजार को थोड़ा ठंडा होना चाहिए, पीसीआर थोड़ा सेटल होना चाहिए। पर क्या बोले, लोग पुट लिखने में तो विश्वास कर रहे हैं, कॉल लिखने में सबकी बत्ती गुल हो रही है। इसका मतलब साफ है, सारे जो ट्रेडर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको लग रहा है बाजार भागेगा भागेगा भागेगा, सबकी बत्ती बजाएगा, जुलाएगा, बुझाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। शब्द ही मुंह में सारे मिल्क से हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। इसकी मैं चर्चा कर ही रहा था कि इसके में अंदर इंप्रूवमेंट की ज्यादा गुंजाइश है जहां तक डाटा कह रहा है। और आज इसने एक अच्छा परिचय दिया और 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। कल ये बंद हुआ था 35,627 पर, आज खुलता है 35,781 पर। खुलते ही आज का पीक बनाता है 36,400 के लगभग, फिर हल्का सा वहां से गिरकर 36,347 पर 2% की बढ़त, 719 पॉइंट बढ़कर नाचता गाता गुनगुनाता मटर गश्ती करता चला जाता है।
अब इसकी कैंडल देखिए, आज कैंडल नहीं बनी है, कैंडला बना है। रीसेंट टाइम्स के सारे हाई तोड़ दिए आज की कैंडल ने। आज की कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया, आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे हाई खोल दिए, मतलब छोड़ दिए पीछे। इस वक्त ये कैंडल फुल टॉप स्ट्रांग है, कोई नीचे में गैप भी नहीं छूटा हुआ, यहाँ कोई गैप फिलिंग थ्योरी की प्रॉब्लम भी नहीं है। इस वक्त निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है और आने वाले वक्त में प्रभु ने चाहा तो ये बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। बाकी ऑपरेटर के आगे कौन कुछ बोल सकता है, वो बत्ती तो कभी भी लगा सकता है। अब बात करते हैं इसके एमएसडी चार्ट पे, जो बियरिश क्रॉसओवर था आज वो खट से झटके के साथ ही एकदम ही कट के बुलिश क्रॉसओवर बन गया और आरएसआई जो 50 के लेवल पे धक्के खा रहा था आज 62 के आसपास पहुंच गया, यानी बाजार फुल टॉस गर्म है। अब ऐसा लग रहा है कि जब तक आरएसआई 70 क्रॉस करके 80 के नजदीक नहीं पहुंचेगा ये गिरने का नाम नहीं लेगा, ऐसा लग रहा है, सब्जेक्ट टू ऑपरेटर की कृपा। ऑपरेटर कभी भी बाजार बदल सकता है। आज सारे के सारे इसके 12 शेयर हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेजी फेडरल बैंक में और एक्सिस बैंक आरबीएल में देखने को मिली, जो 4% से ज़्यादा तेज थे, और सबसे कम तेजी एयू स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिली। अब इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, अब 37,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लग रही है। 37,000 के ऊपर इस एक्सपायरी पे बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ पुट को ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर है, कॉल का बहुत ज़्यादा है। नीचे में देखेंगे तो 36,000 का एक ऐसा लेवल है जो एक मजबूत सपोर्ट दे रहा है। 36,000 के नीचे बाजार गिरता नहीं दिख रहा। कहीं 36,000 के नीचे गिर गया तो 35,500 के नीचे तो नहीं गिरेगा, और कहीं 35,500 के नीचे गिर गया तो यही बोलूंगा 35 के नीचे नहीं गिरेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इतना गर्म करने के बाद कभी कभी ऑपरेटर जो होता है ना, जैसे गरम गरम तवे पे पानी डाल दो, भाप बन जाती है, एकदम तवा ठंडा हो जाता है। कभी कभी ऑपरेटर ऐसा ही करता है, सारे इन्वेस्टर्स को एकदम गरम गरम जब हो जाते हैं तो पानी डालता है कि वो ठंडे हो जाते हैं, उनकी भी भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ये हालत बाजार में देखने को मिलती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे आज पीसीआर में गिरावट देखने को मिली है। कल था पीसीआर 1.07, आज है 1.02, यानी कहीं ना कहीं लोग अब पुट लिखते हुए सोच रहे हैं लिखे ना लिखें, 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 क्योंकि इसकी वजह से देखेंगे आज पुट कॉल रेशियो में हल्का सा गिरावट देखने को मिला। हालांकि जिस लेवल पे पुट कॉल रेशियो वो न्यूट्रल लेवल है, यानी यहाँ से अभी ऊपर की गुंजाइश बहुत है, पर ऊपर जाने से पहले गिर भी सकता है, क्योंकि नीचे से 0.68 से रिकवर होता हुआ ये 1.02 के आसपास आ गया। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपके गुड विशेस से लगभग 30,000 का आज मुनाफा कमाया। इसके अंदर हमने आज टोटल 9 ट्रेड्स किए। ओपल और बैरल के 4 ट्रेड थे, जिसमें 2 न्यू पोजीशन थी, 2 स्क्योर ऑफ थे, और इसमें 16,400 का मुनाफा कमाया। प्लैटिनम और रूबी के 5 बढ़िया ट्रेड थे, जिसमें 3 न्यू पोजीशन थी, 2 स्क्योर ऑफ थे, और इनका भी 12,855 का प्रॉफिट कमाया। ये देखिए महाराजा की मैंने एक पुट को स्क्योर ऑफ किया जिसमें 4,000 कमाए। मेट्रोपोलिस की 2 पुट्टों को स्क्योर ऑफ किया, एक 50 पे करी और एक 52 पे करी। मैडम ने 52 वाला स्क्रीनशॉट नहीं दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 52 वाला नहीं दिया, एक 52 पे थी, एक 50 पे की, कुल मिला के 16,400 का प्रॉफिट आया। HDFC लाइफ की पुट को ₹1.65 पे स्क्योर ऑफ किया, इस पे लगभग 9,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये थे मेरे आज के 4 मुनाफा वसूली के ट्रेड। तो अपना तो है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। अपना पौड़ी पौड़ी चढ़ रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर एक दिन घमासान प्रॉफिट बुक करेंगे, वो भी आप देखेंगे, और लॉसेस को कवर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि ये महीना भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से अच्छे प्रॉफिट के साथ बीते। अगर बेटा आपने भी शेयर बाजार में काम करना है, सावधानी से काम करना है, रिस्क नहीं लेना है, पहले लाइव डेमोज देखनी है, जब आप एक्सपर्ट हो जाए तब ट्रेड करना है। लाइव डेमोज के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो, सारे मेरे यूट्यूब स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, उसको ज्वाइन करो। वहाँ ढेरों वीडियो हम शेयर करते हैं, प्लेलिस्ट सारी वो देखो, उसके बाद लाइव डेमोस्ट्रेशन देखो, देखो मैं किस तरह से फंसता हूँ, किस तरह से कमाता हूँ, किस तरह से गवाता हूँ, पहले इन सब चीज़ों को देखो, उससे आपको पता चलेगा बाजार में क्या क्या खतरे हैं। वो कहते हैं बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो इस मार्केट में बड़े धोखे हैं, पहले धोखे समझ लो, नहीं तो कहोगे यार हमने तो सोचा था मौका, पर हाथ लगा धोखा। और यही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें, मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मैंने भी उसी से खुलवाया, प्रभु ने चाहा तो आपके नोट बरसेंगे, और मेरी गुड विशेष तो आपके साथ सदा बनी हुई है। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला, अरे भाई जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे, मुस्कुराइए मत, ध्यान से सुनिए, आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।